सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग तरीके से करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर सिचुएशन में काम, फोकस्ड और इफेक्टिव कैसे रहते हैं? क्यों कुछ लोग स्ट्रगल में भी ग्रो करते हैं और बाकी लोग एक्सक्यूजेस में फंसे रह जाते हैं? डिफरेंस टैलेंट में नहीं है, डिफरेंस हैबिट्स में है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लीडर्स, सीईओएस और करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये सिर्फ सक्सेस की किताब नहीं है, ये कैरेक्टर, डिसिप्लिन और रियल ट्रांसफॉर्मेशन की ब्लूप्रिंट है। अगर आप लाइफ में सिर्फ बिजी नहीं बल्कि ट्रूली इफेक्टिव बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो 7 हैबिट्स आप सीखेंगे वो आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। CHAPTR 1। इफेक्टिवनेस क्या है? सक्सेस से अलग क्यों है? हम सब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, पैसा, नाम, शोहरत, पोजीशन। लेकिन एक सवाल है, क्या सक्सेस ही असली जीत है? किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के लेखक स्टीफन आर कॉवी कहते हैं, सक्सेस टेम्पररी हो सकती है लेकिन इफेक्टिवनेस परमानेंट होती है। सक्सेस वर्सेस इफेक्टिवनेस। सक्सेस मतलब शॉर्ट टर्म अचीवमेंट, प्रमोशन मिल गई, पैसा आ गया, लोग इंप्रेस हो गए। लेकिन इफेक्टिवनेस मतलब लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, आपके डिसीजंस, आपकी वैल्यूज, आपका कैरेक्टर, जो समय के साथ और मजबूत होता जाए। सक्सेस बाहर से दिखती है, इफेक्टिवनेस अंदर से बनती है। सक्सेस स्पीड से मिल सकती है, इफेक्टिवनेस मैच्योरिटी से मिलती है। पर्सनालिटी एथिक्स वर्सेस कैरेक्टर एथिक्स। आज की दुनिया पर्सनालिटी पर फोकस करती है। कम्युनिकेशन ट्रिक्स, बॉडी लैंग्वेज हैक्स, इन्फ्लुएंस टेक्निक्स। इसे कॉवी पर्सनालिटी एथिक्स कहते हैं, यानी बाहर से पॉलिश, अंदर से हॉलो। लेकिन असली ताकत कैरेक्टर हैक्स में है। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट। अगर जड़ कमजोर है तो पेड़ ज्यादा समय तक खड़ा नहीं रह सकता। कैरेक्टर बनता है डिसिप्लिन से, ट्रस्ट बनता है कंसिस्टेंसी से, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की सोच। इफेक्टिवनेस का मतलब है ऐसे डिसीजंस लेना जो आज भी सही हो और 10 साल बाद भी सही साबित हो। इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे भागना आसान है, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए पेशेंस चाहिए। इफेक्टिव लोग पूछते हैं, ये काम मुझे अभी फायदा देगा? नहीं, वो पूछते हैं, क्या ये काम मेरी लाइफ की डायरेक्शन सही कर रहा है? सक्सेस लोग देखेंगे, इफेक्टिवनेस लोग महसूस करेंगे। सक्सेस अप्लॉज दिलाती है, इफेक्टिवनेस रिस्पेक्ट दिलाती है। और याद रखिए, टैलेंट आपको आगे ले जा सकता है, लेकिन कैरेक्टर ही आपको वहां टिकाए रखेगा। चैप्टर 2, पैराडाइम शिफ्ट। सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। कभी ऐसा हुआ है कि एक ही सिचुएशन को 2 लोग बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं? एक को प्रॉब्लम दिखती है, दूसरे को अपॉर्चुनिटी। डिफरेंस सिचुएशन में नहीं है, डिफरेंस सोच में है। इसी को कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। रियलिटी परसेप्शन पर डिपेंड करती है। हम दुनिया को जैसी है वैसी नहीं देखते, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो हर मौके में रिस्क दिखेगा। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है तो हर रिस्क में अपॉर्चुनिटी दिखेगी। रियलिटी फिक्स नहीं है, हमारी परसेप्शन उसे शेप देती है। इसलिए चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। माइंडसेट बदलना क्यों जरूरी है? अगर आप वही सोचते रहेंगे जो हमेशा सोचते आए हैं, तो वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो हमेशा मिलते आए हैं। बहुत लोग लाइफ बदलना चाहते हैं, लेकिन सोच बदलने को तैयार नहीं होते। पैराडाइम शिफ्ट अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि ये ईगो तोड़ता है। लेकिन जब सोच बदलती है, तो प्रॉब्लम्स चैलेंजेस बन जाती है, फेलियर्स लेसन्स बन जाते हैं और स्ट्रगल ग्रोथ बन जाती है। इनसाइड आउट अप्रोच क्या है? दुनिया कहती है, पहले लोग बदले, तब मैं बदलूंगा।
लेकिन इफेक्टिव लोग कहते हैं, पहले मैं बदलूंगा, फिर दुनिया बदलेगी। इसी को कहते हैं इनसाइड आउट अप्रोच। ब्लेम मत करो, एक्सक्यूजेस मत दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर रिलेशनशिप खराब है, पहले अपनी कम्युनिकेशन देखो। अगर करियर रुका हुआ है, पहले अपनी स्किल्स और एटीट्यूड देखो। चेंज कंट्रोल में वही है जो आपके अंदर है। लाइफ बाहर से कंट्रोल नहीं होती, लाइफ अंदर से डिजाइन होती है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं, आपकी डायरेक्शन बदलती है, और जब डायरेक्शन बदलती है, आपकी डेस्टिनी बदल जाती है। दूसरों को बदलने की कोशिश आसान है, खुद को बदलना मुश्किल। लेकिन सच्चाई यह है, जब तक आप खुद पर कंट्रोल नहीं रखते, आप लाइफ पर कंट्रोल नहीं पा सकते। प्राइवेट विक्ट्री का पहला हैबिट है। चैप्टर 3। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव वर्सेस प्रोएक्टिव माइंडसेट। रिएक्टिव लोग सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। मौसम खराब है, मूड खराब, लोग क्रिटिसाइज करें, कॉन्फिडेंस गिर गया, प्रॉब्लम आई, मोटिवेशन खत्म। उनकी लाइफ एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपना रिस्पॉन्स खुद चूज करते हैं। सिचुएशन कोई भी हो, रिएक्शन उनका डिसीजन होता है। प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मेरे साथ क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या करता हूं ये इंपॉर्टेंट है। सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हम सबके पास दो सर्कल्स होते हैं। एक, सर्कल ऑफ कंसर्न, जिसमें वो चीजें हैं जिनकी हमें चिंता है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, लोग क्या सोचते हैं, लेकिन इनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। दो, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो चीजें जिन पर हम एक्शन ले सकते हैं, हमारा एटीट्यूड, हमारी स्किल्स, हमारी मेहनत। रिएक्टिव लोग कंसर्न पर फोकस करते हैं, प्रोएक्टिव लोग इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं। जैसे जैसे आप एक्शन लेते हैं, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है। ब्लेम गेम से बाहर निकलना। ब्लेम करना आसान है, पेरेंट्स की वजह से, सिस्टम की वजह से, लक खराब था। लेकिन ब्लेम करने से पावर चली जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पावर वापस आती है। जब आप कहते हैं, हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, उसी मोमेंट से ग्रोथ शुरू हो जाती है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। फ्रीडम का मतलब है आप अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकते हैं। प्राइवेट विक्ट्री यहीं से शुरू होती है, एक्सक्यूजेस छोड़कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़कर। क्योंकि जिस दिन आप रिएक्ट करना छोड़कर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी लाइफ कंट्रोल में आ जाएगी। चैप्टर 4। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, विजन क्लियर करो। बहुत लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। रिजल्ट, थकान ज्यादा, प्रोग्रेस कम। इफेक्टिव लोग पहले एंड सोचते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। इमेजिन कीजिए आपकी लाइफ एक दिन खत्म हो गई। लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? क्या वो कहेंगे, बहुत बिजी था, या कहेंगे, बहुत मीनिंगफुल लाइफ जी? यही सोचकर अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाइए। आप किन वैल्यूज पर जीना चाहते हैं? आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं? आपकी आइडेंटिटी क्या है? जब मिशन क्लियर होता है तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं। लाइफ गोल्स क्लैरिटी। अगर डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है तो कोई भी रास्ता सही लगने लगता है। लेकिन इफेक्टिव लोग रैंडम नहीं चलते, उनके गोल्स लिखे हुए होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, करियर गोल्स, रिलेशनशिप गोल्स, हेल्थ गोल्स। क्लैरिटी फोकस देती है, फोकस स्पीड देता है। डायरेक्शन के बिना मेहनत बेकार। सीढ़ी तेजी से चढ़ना इंप्रेसिव है, लेकिन अगर वो गलत दीवार पर लगी हो तो? बहुत लोग लाइफ में स्पीड से भाग रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन चेक नहीं कर रहे। हैबिट 2 सिखाती है, पहले दीवार चेक करो, फिर सीढ़ी लगाओ। पहले विजन क्लियर करो, फिर एक्शन लो। बिजी होना अचीवमेंट नहीं है, राइट डायरेक्शन में प्रोग्रेस करना अचीवमेंट है। जब एंड क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। जब विजन स्ट्रांग होता है तो एक्सक्यूजेस कमजोर पड़ जाते हैं। पहले अपने फ्यूचर को इमेजिन करो, फिर उसे क्रिएट करना शुरू करो। अब प्राइवेट विक्ट्री का तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल कदम आता है। विजन क्लियर हो गया, अब उसे रियलिटी में बदलना है, और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। CHAPTR 5। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना टाइम है, सवाल यह है कि आप अपने टाइम के साथ क्या कर रहे हैं। हर किसी के पास 24 घंटे हैं,
लेकिन रिजल्ट सबके अलग क्यों है? क्योंकि फर्क टाइम में नहीं, प्रायोरिटी में है। टाइम मैनेजमेंट नहीं, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। हम कहते हैं टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, हमारे पास टाइम है, क्लैरिटी नहीं है। इफेक्टिव लोग कैलेंडर को नहीं, वैल्यूज को फॉलो करते हैं। जो काम इंपॉर्टेंट है उसे पहले करते हैं, डिस्ट्रैक्शन को ना कहना ही प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। लाइफ के काम 4 कैटेगरीज में आते हैं: अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट क्राइसिस, डेडलाइन, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट प्लानिंग, हेल्थ, लर्निंग, रिलेशनशिप, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट रैंडम कॉल्स, अननेसेसरी मीटिंग्स, नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट। ज्यादातर लोग अर्जेंट में उलझे रहते हैं। इफेक्टिव लोग इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट पर फोकस करते हैं। यही लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एरिया है, यही कैरेक्टर बिल्ड होता है, यही फ्यूचर डिजाइन होता है। डिसिप्लिन का असली मतलब, डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और फिर भी उसे पोस्टपोन करते हैं, तो आप खुद से कमिटमेंट तोड़ते हैं। लेकिन जब आप प्रायोरिटी को पहले रखते हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। डिसिप्लिन का मतलब है मूड नहीं, मिशन के हिसाब से काम करना। बिजी लोग अर्जेंट में जीते हैं, इफेक्टिव लोग इंपॉर्टेंट में जीते हैं। विजन आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी अपनी लाइफ को चांस पर नहीं, चॉइस पर चलाना। अब तक हमने खुद को जीतना सीखा, प्राइवेट विक्ट्री। अब अगला स्तर है पब्लिक विक्ट्री, क्योंकि असली सफलता अकेले नहीं मिलती। असली जीत तब होती है जब लोग आपके साथ जीतते हैं। पब्लिक विक्ट्री, लोगों के साथ जीतना। लाइफ सिर्फ मैं का खेल नहीं है, ये हम का खेल है। और पब्लिक विक्ट्री की शुरुआत होती है एक पावरफुल माइंडसेट से। CHAPTR 6। हैबिट 4, थिंक विन विन। दुनिया में 3 तरह की सोच होती है: विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो; लूज विन, तुम जीत जाओ मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं; विन विन, दोनों जीते। इफेक्टिव लोग तीसरा रास्ता चुनते हैं, विन विन। अबंडेंस माइंडसेट। स्कैरसिटी माइंडसेट कहता है सक्सेस लिमिटेड है, अगर वो जीता तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन अबंडेंस माइंडसेट कहता है सक्सेस सबके लिए है। विन विन की सोच तभी आती है जब आपको खुद पर भरोसा होता है। जो इनसिक्योर होता है वो कंपटीशन से डरता है, जो कॉन्फिडेंट होता है वो कोलैबोरेशन बनाता है। कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन। कंपटीशन शॉर्ट टर्म जीत दिला सकता है, लेकिन कोलैबोरेशन लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। जब आप लोगों को राइवल नहीं, पार्टनर मानते हैं, तो ट्रस्ट बनता है, और ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप की करेंसी है। विन विन का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है, विन विन का मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन। रिलेशनशिप तब स्ट्रॉन्ग बनती है जब दोनों साइड्स को वैल्यू मिले। अगर एक हमेशा सैक्रिफाइस करे और दूसरा फायदा उठाए, तो बैलेंस टूट जाता है। विन विन माइंडसेट कहता है मैं आपकी जीत चाहता हूं और मुझे भरोसा है कि आप मेरी जीत चाहेंगे। यही माइंडसेट लीडरशिप की फाउंडेशन है। शॉर्टकट से डील हो सकती है, लेकिन विन विन से रिलेशनशिप बनता है। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट देने से मिलता है। जब आप सिर्फ अपनी जीत के पीछे भागना छोड़ देते हैं, तब असली जीत शुरू होती है। अब पब्लिक विक्ट्री का सबसे पावरफुल हैबिट आता है। रिलेशनशिप्स जीतने हैं तो कम्युनिकेशन जीतना पड़ेगा। CHAPTR 7। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझे, लेकिन सवाल है क्या हम पहले उन्हें समझते हैं? ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस रिप्लाई देने के लिए वेट करते हैं। इफेक्टिव लोग अलग होते हैं, वो पहले समझते हैं फिर समझाते हैं। डीप लिसनिंग की पावर। लिसनिंग सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, लिसनिंग मतलब फीलिंग समझना। जब कोई बात कर रहा होता है तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, वो इमोशन भी एक्सप्रेस कर रहा होता है। डीप लिसनिंग ट्रस्ट बिल्ड करती है, और ट्रस्ट के बिना कोई भी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं बन सकता। जब आप जेन्युइनली सुनते हैं तो सामने वाला खुलता है, डिफेंसिव नहीं होता। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी का मतलब है दूसरे इंसान की नजर से दुनिया देखना, जजमेंट हटाकर अंडरस्टैंडिंग लाना। एम्पैथी वीक होना नहीं है, एम्पैथी इमोशनल इंटेलिजेंस है। जब आप किसी को फील कर लेते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाता है, कनेक्शन बढ़ जाता है। कम्युनिकेशन मिस्टेक्स। हम कम्युनिकेशन में 3 बड़ी गलतियां करते हैं। बीच में इंटरप्ट करना,
अपनी कहानी जोड़ देना, तुरंत एडवाइस देना। लेकिन कई बार सामने वाले को सल्यूशन नहीं चाहिए होता, उसे सिर्फ समझे जाने की जरूरत होती है। जब आप पहले समझते हैं तो आपकी बात की वैल्यू बढ़ जाती है। लोग आपकी इंटेलिजेंस भूल सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। पहले समझो, फिर समझाओ, क्योंकि जो सुनना सीख जाता है वही असली इन्फ्लुएंस बनाता है। अब पब्लिक विक्ट्री का सबसे पावरफुल टीम वर्क प्रिंसिपल आता है। अगर हैबिट 4 ने हमें विन विन सिखाया, हैबिट 5 ने हमें समझना सिखाया, तो अब हैबिट 6 सिखाता है साथ मिलकर कुछ बड़ा कैसे बनाया जाए। CHAPTR 8। हैबिट 6 सिनर्जाइज, टीम पावर। सिनर्जी का मतलब है सिर्फ साथ काम करना नहीं, बल्कि मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट करना जो अकेले पॉसिबल ही नहीं था। यानी 1+1 2 नहीं, 11 बन जाना। डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना। ज्यादातर लोग डिफरेंसेस से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर वो मुझसे अलग सोचता है तो वो गलत है। लेकिन इफेक्टिव लोग समझते हैं डिफरेंसेस वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। अगर हर कोई सैम सोचता तो इनोवेशन कभी पैदा नहीं होती। जब आप दूसरे की सोच को रिजेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं तो ग्रोथ शुरू होती है। क्रिएटिव कोऑपरेशन, सिनर्जी तब पैदा होती है जब लोग ईगो छोड़कर आइडिया पर फोकस करते हैं। ये डिबेट नहीं है कि कौन सही है, ये खोज है कि सबसे बेहतर क्या है। क्रिएटिव कोऑपरेशन का मतलब है आपकी स्ट्रेंथ प्लस मेरी स्ट्रेंथ, पावरफुल रिजल्ट। टीम में ट्रस्ट होगा तो क्रिएटिविटी फ्लो करेगी, ट्रस्ट नहीं होगा तो पॉलिटिक्स शुरू होगी। 1+1 11 कैसे बनता है? जब विजन कॉमन हो और रिस्पेक्ट म्यूचुअल हो तो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। अकेला इंसान लिमिटेड सोच सकता है, लेकिन टीम अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकती है। सिनर्जी में कंपटीशन नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता, कंट्रीब्यूशन होता है। और जब कंट्रीब्यूशन माइंडसेट आता है तब ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। ग्रेट लीडर्स फॉलोअर्स नहीं ढूंढते, ग्रेट लीडर्स कोलैबोरेटर्स बनाते हैं। डिफरेंसेस से भागो मत, उन्हें एम्ब्रेस करो, क्योंकि असली पावर मैं में नहीं है, असली पावर हम में है। अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और सबसे गहरी आदत पर। अब तक हमने सीखा सोच बदलना, जिम्मेदारी लेना, विजन बनाना, प्रायोरिटी तय करना, लोगों के साथ जीतना और टीम पावर क्रिएट करना। लेकिन एक सवाल है, अगर आप खुद ही थक गए तो? सेल्फ रिन्यूअल, खुद को लगातार अपग्रेड करना। इफेक्टिव लोग सिर्फ काम नहीं करते, वो खुद को भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर इंसान टूट गया तो सिस्टम भी टूट जाएगा। 9 हैबिट 7 शार्पन द सॉ। इमेजिन कीजिए एक लकड़हारा दिन रात पेड़ काट रहा है। कोई कहता है आरी तेज कर लो, वो जवाब देता है मेरे पास टाइम नहीं है। यही हमारी लाइफ है। हम इतने बिजी हैं कि खुद को शार्पन करना भूल जाते हैं। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल रिन्यूअल। लाइफ 4 डायमेंशंस में चलती है। 1 फिजिकल, हेल्थ, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप। एनर्जी नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। 2 मेंटल, रीडिंग, लर्निंग, न्यू स्किल्स। माइंड स्टैग्नेंट हुआ तो ग्रोथ रुक जाएगी। 3 इमोशनल, रिलेशनशिप्स, ग्रैटिट्यूड, एम्पथी। इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे तो स्ट्रेस हावी हो जाएगा। 4 स्पिरिचुअल, वैल्यूज, पर्पस, इनर पीस। डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी तो सक्सेस भी एम्प्टी लगेगी। शार्पन द सॉ मतलब इन चारों को बैलेंस में रखना। बर्नआउट से कैसे बचें? बर्नआउट तब आता है जब आउटपुट ज्यादा और इनपुट 0 हो। आप देते ही जा रहे हैं लेकिन खुद को रिचार्ज नहीं कर रहे। रेस्ट वीकनेस नहीं है, रेस्ट स्ट्रैटेजी है। ब्रेक लेना टाइम वेस्ट नहीं है, ब्रेक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट है। ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेल्फ रिन्यूअल एक बार का इवेंट नहीं है, ये डेली कमिटमेंट है। इफेक्टिव लोग सीखना कभी नहीं छोड़ते, इंप्रूव करना कभी नहीं छोड़ते, रिफ्लेक्ट करना कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि जिस दिन ग्रोथ रुक गई उसी दिन डिक्लाइन शुरू हो जाता है। सक्सेस हैबिट से आती है, हैबिट्स कंसिस्टेंसी से बनती है और कंसिस्टेंसी सेल्फ रिन्यूअल से पॉसिबल होती है। खुद को अपग्रेड करते रहो, खुद को शार्पन करते रहो, क्योंकि इफेक्टिव लोग परफेक्ट नहीं होते, वो प्रोग्रेस पर फोकस करते हैं। असली इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला हमने देखा, इफेक्टिवनेस बाहर से नहीं अंदर से बनती है। सोच बदलने से शुरू होती है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मजबूत होती है, विजन से दिशा मिलती है, डिसिप्लिन से एग्जीक्यूशन होता है, रिलेशनशिप से इंपैक्ट मल्टीप्लाई होता है और सेल्फ रिन्यूअल से कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अब सच्चाई साफ है, सक्सेस शॉर्टकट नहीं है। इंस्टेंट रिजल्ट की दुनिया में रियल सक्सेस पेशेंस मांगती है। ओवरनाइट सक्सेस सिर्फ दिखता है, असल में उसके पीछे सालों की आदतें होती है। जो शॉर्टकट ढूंढते हैं वो टेम्पररी जीतते हैं, जो सिस्टम बनाते हैं वो परमानेंटली जीतते हैं। कैरेक्टर, टैलेंट। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन कैरेक्टर आपको टिकाए रखता है। स्किल सीखी जा सकती है, लेकिन इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट ये डेवलप करनी पड़ती है। दुनिया टैलेंट से इंप्रेस होती है, लेकिन कैरेक्टर से ट्रस्ट करती है, और ट्रस्ट के बिना कोई लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल नहीं। डिसिप्लिन प्लस विजन प्लस रिलेशनशिप्स रियल इफेक्टिवनेस। विजन बिना डिसिप्लिन सपना है, डिसिप्लिन बिना विजन स्ट्रगल है, और दोनों बिना रिलेशनशिप्स इंपैक्ट जीरो है। जब आपके पास क्लियर डायरेक्शन हो, डेली एग्जीक्यूशन हो और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हो, तब रियल इफेक्टिवनेस पैदा होती है। यही सस्टेनेबल सक्सेस है। पहले खुद को जीतो, फिर दुनिया खुद फॉलो करेगी। जब आप एक्सक्यूजेस छोड़ देंगे, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, जब आप डेली हैबिट्स बदल देंगे, तब आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी। और याद रखिए, आइडेंटिटी बदली तो डेस्टिनी बदल जाएगी। तो दोस्तों, सफलता कोई मैजिक नहीं है, ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। अगर आप सच में इफेक्टिव बनना चाहते हैं तो आज से शुरू कीजिए। किसी मंडे का इंतजार मत कीजिए, किसी परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए। एक हैबिट चुनिए और उसे 30 दिन तक कंसिस्टेंसी से फॉलो कीजिए। याद रखिए, छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स लंबे समय में मैसिव रिजल्ट्स बनाते हैं। आपकी लाइफ बदलने के लिए पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी डेली चॉइसेस बदलनी है। पहले खुद को जीतो, फिर दुनिया खुद फॉलो करेगी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर हफ्ते आपको ऐसी पावरफुल बुक समरीज मिलती रहें। और कमेंट में लिखिए, मैं इफेक्टिव बनूंगा, क्योंकि कमिटमेंट पब्लिक होता है तो एक्शन स्ट्रांग हो जाता है। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में। तब तक ग्रो करते रहिए, डिसिप्लिन में रहिए और अनस्टॉपेबल बनिए।